अब जादू की छड़ी जो है वो फ़ौज के पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है और अमेरिका के पास है। आप डायरेक्ट किसके कहने पर आए हैं? अब तो जमात इस्लामी ने सेक्रेटरी जनरल भी अमीरुल अज़ीम बना लिया है। और ये जो कैमरे वाला मोबाइल है, इसने एक इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की है। ये हो गया जमात इस्लामी यहाँ पर, जब पॉलिटिक्स में आती है जमात इस्लामी बिल्कुल डाउन। पाकिस्तान की सियासत पे नज़रिया नहीं है, इखलाक नहीं है, किरदार नहीं है। जब उन्हें कान से पकड़ के कोई जर्नैल बाहर निकालता है तो उन्हें लंदन और जद्दा के अलावा कहीं पनाह नहीं मिलती। अचानक रातों रात जो है वो पूरी की पूरी हुकूमत ही ख़त्म हो गई। वो समझते हैं कि जमात इस्लामी को अगर हम मौका देंगे तो ये हमारी डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो इन नारों का एक मजाक बनाया जाता है। इश्तियाल के नतीजे में कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल पैदा होता है। PTI की तरफ से अमर बिल मारूफ का ये नारा आया, तो ये तो उन्होंने बाद अज़ वक्त दिया। नवाज शरीफ साहब कौम से तकरीर करते हुए ये कहते थे कि चाय के चम्मच कम कर दीजिए, और ख़ुद एक बहुत बड़ी जो है ना वो जागीर बना रहे थे। तो शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आप जियो के सहाफ़ी हैं या लिफाफा सहाफ़ी हैं। मेरी खुशनसीबी है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक मारूफ़ और मुनज़्ज़म तरीन जमात इस्लामी के क़य्यम जमात इस्लामी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब मौजूद हैं, और इनसे ताज़ा हाल अहवाल पे भी बातचीत करते हैं, माजी पे भी बातचीत करते हैं, और कहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जमात इस्लामी के एक बहुत ही सीनियर लेवल पे मौजूद हैं और बहुत सारी उसकी कमेटियों को भी देख रहे होंगे, और पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कितने जहाज़ चलते हैं, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप डायरेक्ट किसके कहने पर आए हैं, क्या सिलसिला है? देखिए, जमात इस्लामी जो है ना वो वाकई अमीरों की जमात है। हाँ, हमारे पास यूनियन काउंसिल का अमीर होता है, फिर इलाके का अमीर होता है, फिर ज़िले का अमीर होता है, फिर हलके का अमीर होता है, सूबे का भी अमीर है, फिर अमीर जमात है। अब तो जमात इस्लामी ने सेक्रेटरी जनरल भी अमीरुल अज़ीम बना लिया है। लेकिन ये अमीर जो है ना वो बड़े दरवेश हैं। इनके कोई जहाज़ नहीं है, इनकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इनकी जीपें भी नहीं हैं। ये बस अल्लाह लोग आदमी हैं और दरवेशी के साथ काम करते हैं। चूँकि इनकी असल पहचान जो है वो अमारत नहीं है और दौलत नहीं है, म्यारे ज़िंदगी की वो सहूलतें जो कि बाकी आपको माशरे के अंदर नज़र आती हैं वो नहीं हैं, बल्कि इनकी असल इम्तियाज़ और पहचान तो जब इनका नज़रिया है, इनकी कमिटमेंट है और इनका किरदार है, जो जब से जमात इस्लामी बनी है 80 बरस हो गए, बिल्कुल उन्हीं बुनियादों के ऊपर आज भी जमात इस्लामी चल रही है। बहुत ज़बरदस्त, वाकई ये तो बहुत ही देखने वाली चीज़ है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर का ज़लज़ला आता है तो जमात इस्लामी टॉप पे नज़र आती है। अलखिदमत के थर के अंदर मसला होता है पानी का, तो वहाँ पे जमात इस्लामी नज़र आ रही होती है। आपको बैरिया टाउन के अंदर लोगों को प्लॉट दिलवाने हो, इस तरह के पब्लिक एड के काम हो, वहाँ पे जमात इस्लामी नज़र आ रही होती है। कहीं इज्तिमाई शादियाँ करवानी हो, आपको ऑर्फन बच्चों के लिए वर्किंग करनी हो, तो बड़ी तारीफ़ें हो रही होती, बल्कि आपकी जो अलखिदमत है उसको भी शायद सदारती अवार्ड या कोई बड़ा अवार्ड भी मिला है। फिर आप तालीमी इदारों के अंदर चले जाएँ तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर है, वकला टॉप पर हैं, मतलब जिस शोबे में चले जाएँ जमात इस्लामी जहाँ पे होती है एकदम हाई फ्लाई कर रही होती है रैंकिंग के अंदर। स्कूल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। कराची के अंदर जो स्कूल जो जमात इस्लामी की बिहाफ पे चल रहा है वो तो टॉप पोजीशंस लेता रहा है, या और भी जगहों पर ऐसी सूरत हाल है। ये हो गया जमात इस्लामी यहाँ पर, जब पॉलिटिक्स में आती है जमात इस्लामी बिल्कुल डाउन, तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों? देखिए, जमात तालीम, तरबियत, तज़किया, खिदमत, इन सब में नुमायाँ रही है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत जो है वो इलेक्टेबल्स पर मबनी है। वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, पैसे वाले, कौमी और बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, ये वो बुनियादें हैं जो पाकिस्तान की सियासत को परवान चढ़ाती हैं। पाकिस्तान की सियासत पे नज़रिया नहीं है, इखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, जिसका नतीजा ये है। हाँ, ठीक है कि हम सियासत में पीछे हैं, हमारी वोट बैंक उतना नहीं है, लेकिन जिन लोगों का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, जो 2/3 मेजॉरिटी भी लेकर आ जाते हैं हुकूमतों में, अगर तो उन्होंने अवाम के मसाइल हल किए हों तो मैं ये समझूंगा कि उन्होंने हमें शिकस्त दे दी। अच्छा, लेकिन अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होते तो ये वक्ती कामयाबियाँ कोई मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का सबब नहीं। और हमने ये देखा है कि 2/3 मेजॉरिटी रखने वाली पार्टियां जब उन्हें कान से पकड़ के कोई जर्नैल बाहर निकालता है
तो उन्हें लंदन और जद्दा के अलावा कहीं पनाह नहीं मिलती, और जिनके पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जो हमारा बड़ा वोट बैंक है, हमारे इतने अरकान पार्लियामेंट थे, वो सारे के सारे जो है वो निकल के कभी मुशर्रफ के पीछे खड़े हो जाते हैं और कभी जो है वो जरदारियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखिए ना जी, हालिया नक्शा इमरान खान बहरहाल जैसे भी है, अब वो पार्टी के अंदर तकसीम हो गई, तरीन ख़ान और जहांगीर और बाकी अलीम ख़ान, ये सब लोग किधर चले गए? तो अपनी पार्टी के अंदर से जो है वो जो बज़ाहिर बड़े वोट बैंक का हिसाब किताब रखते हैं, तो हुकूमत तक उनके हाथों से फिसल जाती है। तो जमात इस्लामी जब भी आएगी, नज़रिए, किरदार और ख़िदमत की बुनियाद पर आएगी और वो मसाइल हल कर दिखाएगी। और जो लोग इन आर्जी चीज़ों का सहारा लेते हैं, इन जागीरदारों, सरमायों का या इस्टेब्लिशमेंट का, ये बैसाखियाँ बिल आखिर टूट गिरती हैं। ये आप किसी जगह पर कोई अपने प्रोग्रामात को किसी नतीजा खेज नहीं बना सकते। जैसे कि अभी अब हालिया दिनों आपने देखा, कोई इम्कान नहीं था, अचानक रातों रात जो है वो पूरी की पूरी हुकूमत ही ख़त्म हो गई। तो इलेक्शन एक साइंस है, ये मतलब बड़े लीडर्स कहते हैं पाकिस्तान के, और उसमें जो नज़र आता है कि कंप्रोमाइज़ करने की गुंजाइश निकाली जाए, इलेक्टेबल्स को ले लिया जाए, जमात इस्लामी नहीं कर सकती इस तरह बात ही। देखिए, साइंस तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर तो साइंस नहीं है। पाकिस्तान में तो हमेशा ये जादू की छड़ी है, और ये मतलब जादू की छड़ी जो है वो फ़ौज के पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है और अमेरिका के पास है। और चूँकि जमात इस्लामी इन क़ुव्वतों को इस तरह से पसंद नहीं है कि वो जो हमारा नज़रिया है और जो हमारा इखलाकी किरदार है, वो समझते हैं कि जमात इस्लामी को अगर हम मौका देंगे तो ये अपनी नज़रियात के ऊपर चलेंगे, हमारी डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी कोई इम्कान नहीं है कि हमको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें। लेकिन जिस तरह से शऊर आगे बढ़ रहा है, और ये जो कैमरे वाला मोबाइल है, इसने एक इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की है। इसके नतीजे मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों और सालों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। जमात इस्लामी इससे पहले अखबारात और टीवी के ज़रिए अपना पैगाम वो नहीं पहुँचा सकती थी, जब इसके ज़रिए पहुँच रहा है तो हमें इम्कान है कि वो जो सहारे थे वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, और आवाम की विल जो है वो बुरुए कार आ रही है। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो आप कॉपीराइट क्लेम करने जा रहे हैं क्या, कि नारे लग रहे थे अभी खान साहब के जलसे में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये नारे? अच्छा नहीं, ये नारे तो ज़ाहिर है दीन के हैं, हमारे अपने ज़ाती या जमात के तो नहीं हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये गूंजते हैं। ये बहरहाल ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो या सूडान हो, जो इस्लामिस्ट लोग हैं ये आम तौर पे वो लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इन नारों का एक मजाक बनाया जाता है, यानी एक बयानिया दिया जाता है। बयानिए के मुताबिक अमल जो है वो कोई नहीं करता, बयानिए पर पूरी कौम को अट्रैक्ट किया जाता है, बल्कि किसी हद तक जो है ना वो गुमराह किया जाता है। तो मैं तो पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप तराजू के अंदर तोल कर देखें कि किस पार्टी और लीडर का जो बयानिया है, क्या उसका पार्टी का अमल और उस पार्टी के लीडर का अमल भी उस बयानी के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, सियासत में इस वक्त एक एग्रेसिवनेस नज़र आती है, ओए नवाज़ शरीफ, ओए इमरान ख़ान, और फिर अब्यूज़, और फिर मतलब फेक चीज़ें भी करनी है, और थोड़ी वल्गैरिटी की तरफ भी जा रही है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। और एक जिसको कहते हैं कि बुर्दबारी की सियासत माजी में देखते हैं तो वो माजी का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी कहा जा रहा है कि ये जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है ये मतलब बड़ी जगह बना रही है, मतलब वोटर को खींचने में बड़ी कामयाब हो रही है। जमात इस्लामी आप नहीं समझते कि बहुत ही महज़्ज़ब किस्म की सियासत करती है? और जैसे भी एक साहब ने तबसरा किया कि जमात इस्लामी समझती है कि अगर हुकूमत उसके साथ 2 नंबरी हो रही है, वोट नहीं मिल रहा, तो उसको क्यों नहीं करती है जाके कोई हड़ा उड़ी करे ताकि पता चले कि भाई उसके ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही हैं। अच्छा, एक एग्रेसिव हो के गालियाँ निकाल के बहुत लाउड किस्म की बात करके लोगों को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, वक्ती तौर पे उनके जज्बात को आप मुश्तिल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी काम को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकते। और पाकिस्तान की सियासत में ये इश्तिआल जो है वो लीडरों ने कई बार पैदा किया है, और इस इश्तिआल के नतीजे में हमेशा
पाकिस्तान किसी न किसी बहरान से दो चार हुआ है। आप देखिए कि सबसे बड़ा इश्तियाल जो है वो शेख मुजीब ने पैदा किया था बांग्लादेश की सूरत में, यानी मशरक़ी पाकिस्तान में, और उस इश्तियाल ने बिल आखिर बांग्लादेश बना दिया। फिर ये इश्तियाल जो है वो भुट्टो ने भी एक हद तक उठाया, अपनी पार्टी को भी उसने एक तरह से चलाया, और फिर पार्टी को भी, और फिर पूरी पॉलिटिक्स को जो है ना वो उसने अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, जिसका नतीजा जो है वो फिर भुट्टो ख़ानदान ने भुगता ना। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए, उनके दो बेटे अननेचुरल डेथ के, और फिर मर्डर कराची के अंदर बेनज़ीर साहिबा। तो ये इश्तियाल के नतीजे में कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल पैदा होता है। आप देखिए कि कराची के अंदर भी लोगों ने एक इश्तियाल पैदा किया MKM की शक्ल के अंदर, एक बयानिया दिया, और लोगों को यूं अपने गिरफ्त के अंदर जाना वो रख लिया, जिसके नतीजे में बोरीबंद लाशें, पूरे कराची का अमन। तो ये इश्तियाल वक्ती एक लहर बना सकता है, लेकिन ये कभी भी किसी कौम को मुस्बत तामीरी कामों की तरफ आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसमें बिल आखिर जो लोग इश्तियाल पैदा करते हैं वो ख़ुद भी इसका निशाना बन जाते हैं। जमात इस्लामी के एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, लोग सवाल करते हैं। देखिए, हमारी जो कौमी इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका की बी टीम है, और पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि अरसा दराज से हम अमेरिका के मुखालिफ रहे हैं। ये एक फब्ती जो है वो कुछ लोगों ने हमेशा उड़ाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सारे एक जैसे हैं, हालांकि जो ख़ुद बी टीम है या ए टीम है और वो ये सारा काम करते हैं। जमात इस्लामी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि हम अगर फ़ौज के साथ हैं, जर्नैलों के साथ नहीं हैं, हम फ़ौज के सिपाहियों के साथ हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, चाहे वो ढाका के पलटन मैदान के अंदर या कश्मीर के अंदर या अफ़गानिस्तान में जब रूस हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरहदों का मसला बन गया। तो जो जोग्राफ़ी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज के जवानों के साथ हमने उसी तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, किसी लालच के बग़ैर दी हैं, किसी तमा के बग़ैर दी हैं। ना हमने कोई उनसे प्लॉट लिए हैं, ना हमने कोई तमगे लिए हैं, और ना हमने कोई इक़्तिदार की अंदर कोई शेयर वसूल किया। ये अल्लाह के लिए किया, मुल्क और कौम के लिए किया है। चलें, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अमल बिल मारूफ़ का नारा स्पेशली ख़ास तौर पर एंटी अमेरिका नारे को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो इस मामले में पाकिस्तान के अंदर एक तबका सियासी फ़िक्र ऐसी है कि जो बता रही है कि हम अमर बिल मारूफ़ का टाइम आ गया है, और एक बहुत बड़े सियासतदानों का तबका हुआ है जो इस पर बात भी नहीं करना पसंद करते हैं, और जमात इस्लामी है वो अमली तौर पर नज़र आती है। तो आपको डिफरेंस क्या नज़र आता है तीनों के अंदर अमर बिल मारूफ़ मुल्क के पस मंज़र में? जमात इस्लामी कैसे वेटेज रखती है अमर बिल मारूफ़ के हवाले से? देखिए, ये जिन लोगों ने आजकल ज़ाहिर है PTI की तरफ से अमर बिल मारूफ़ का ये नारा आया, स्लोगन आई, उन्होंने बयानिया दिया, तो ये तो उन्होंने बाद अज़ वक्त दिया है। जब वह हुकूमत और इक़्तिदार में थे तो उस वक्त उन्हें इस पे काम करना चाहिए। अमर बिल मारूफ़ का मतलब ये है कि वो जुमे की छुट्टी बहाल करते, वो सूद का ख़ात्मा करते, वो पाकिस्तान की अदालतों में शरीयत का निफाज करते, वो पाकिस्तान के तालीम के जो है वो नज़रियाती टच देते। ये काम उन्होंने नहीं किया, और जो मुनकर रोकने का मामला था, फ़वाहिश को रोकते, अय्याशियों को रोकते, ये सारा काम करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि यहाँ पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक चलन है कि काम तो हमने करना कोई नहीं है, लेकिन बयानिया हमने बड़ा खूबसूरत, तकरीर बड़ी ज़बरदस्त, मंशूर बेहतरीन, और ये सारे मंशूर और तकरीरें और नारे ये एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के घड़े घड़ाए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों को बज़ाहिर बहुत अपील करती हैं, लेकिन इनके पीछे चूँकि ठोस अमल नहीं होता इसलिए ये बेकार हो जाती है। बहुत अच्छा। एक चीज़ और है कि जमात इस्लामी ने जो है रायवंड के ख़िलाफ़, रायवंड महल के ख़िलाफ़ एक ज़माने में काजी जनरल की सरबराही में वाइट पेपर निकाला था, मार्च किया था, फिर सिरे महल के ख़िलाफ़ किया था, मतलब एक करप्शन के ख़िलाफ़ मुसलसल धरना दिया था पार्लियामेंट हाउस के बाद। अब वो चीज़ आम आदमी को नज़र नहीं आ रही है। क्या जमात इस्लामी उन क़ुव्वतों से पीछे हट गई है और उनको सर्टिफिकेट दे दिया है, या क्या मामला है? नहीं, अभी भी है। देखिए ना, जब भी कोई इशू होता है, रायविंड के महलात वो हम ही वहाँ पर लोग लेके गए थे और मीडिया को एक्सपोज़ किया था।
और ये वो वक्त था कि जब नवाज़ शरीफ साहब कौम से तकरीर करते हुए ये कहते थे कि चाय के चम्मच कम कर दीजिए, घी, क्योंकि हमने एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा काम किया है और हम पर पाबंदियाँ लगने वाली हैं। लोगों को वो अपील कर रहे थे और ख़ुद एक बहुत बड़ी जो है ना वो जागीर बना रहे थे। तो हमने कहा कि ये फ़र्क है कौल व अमल का। इसी तरह से जब पनामा लीक्स, वो भी हम अदालतों के अंदर गए, पेंडोरा बॉक्स, ये भी हमने जो है ना वो लोगों के सामने नुमाया किया। तो हम दौर में ख़ामोश नहीं रहते, कोई गलत चीज़ सामने आएगी हम उसके ऊपर जो है ना वो आवाज़ उठाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और बड़े ज़रा हार्ड लाइन बॉल्स कराई हैं आप, कोई ऑर्गर भी कराई हैं, तो मेरा ख्याल था कि शायद आप माइंड कर देंगे, लेकिन आप तो बहुत शुक्रिया। मैं तो आपसे मिलने आया था और बड़ी एक अरसे से आपके साथ एक न्याज़मंदी टेलीफोन पर हो रही थी, तो आज मौका मिला आपके घर आने का, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आप जियो के सहाफ़ी हैं या लिफाफा सहाफ़ी हैं, आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।